नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 हिंदी प्रथम भाषा। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुलदस्ता। बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, नाम है गुलदस्ता। यहाँ पर एक चित्रकथा है। चित्रकथा में नानी है और एक लड़का है। लड़के का नाम ईशान है और वो नानी, दोनों में बातचीत हो रही है और नानी का जन्मदिन है। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का सहयोग करना विकास का आधार है। सहायकों तथा साथियों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही प्रगति की संभावना बढ़ती जाती है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से ही हमारे काम बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। आज नानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब लोग उन्हें कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं, किंतु ईशान जब उपहार स्वरूप गुलदस्ता लेकर आता है तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। ईशान नानी के लिए गुलदस्ता लेकर आता है। ईशान, तुम्हारा गुलदस्ता तो बहुत प्यारा है, इसके फूल तो अभी ताज़े हैं। नानी कहती है, तुम्हारे फूल ताज़े हैं इस गुलदस्ते में। नानी जी, मुझे फूल बहुत प्यारे लगते हैं और जब इनका गुलदस्ता बन जाता है तब तो इनकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। ईशान कहता है कि मुझे फूल बहुत पसंद है। ईशान, क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले गुलदस्ता नहीं बन पाता था क्योंकि ये फूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। नानी कहती है कि फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए गुलदस्ता नहीं बन पाता था। फिर तो बताइए नानी जी, ये कैसे प्यार से रहने लगे और गुलदस्ता कैसे बनने लगा? ईशान अपनी नानी से कहता है कि फूलों में लड़ाई कब ख़त्म हुई और वे कब मिलजुल कर रहने लगे, मुझे बताइए। बच्चों, पेज नंबर 88 निकालिए। बताती हूँ, ये फूल एक ही राजा की संतान है। शुरू में एक बार ये सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और अपना अपना बड़प्पन जताने लगे। सब लोग एक ही राजा की संतान हैं और सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करने लगे, ऐसा नानी ईशान को कहती है। कमल का फूल बोलता है। कमल का फूल बोला, सबसे अच्छा मैं हूँ, मेरे कई रंग हैं, मैं संसार के सभी भागों में पाया जाता हूँ, यहाँ तक कि धन की देवी लक्ष्मी जी मेरे ऊपर ही आसन ग्रहण करती है। अब सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करने लगते हैं। तो कमल का फूल कहता है कि मैं लक्ष्मी भगवान मेरे ऊपर आसन ग्रहण करती है और मैं सभी संसार में सभी जगह पर पाया जाता हूँ। आगे गेंदे का फूल कहता है, मुझ में भी कई रंगों की छाया होती है, मेरी सुंदरता की वजह से ही लोग मुझे अपने लॉन और बालकनी में सजाते हैं। गेंदे का फूल कहता है कि मैं बहुत से रंगों में पाया जाता हूँ और सब लोग मुझे डेकोरेशन के लिए काम में लेते हैं। सूरजमुखी का फूल कहता है, मैं तो बड़ा भी हूँ और सबसे अच्छा भी हूँ, आसमान के सूरज की तरह मैं धरती का सूरज हूँ, बहुत सारे लोग मुझ में सूरज की छाया देखते हैं। सूरजमुखी का फूल अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि सब लोग मुझे धरती का सूरज कहते हैं। गुड़हल का फूल कहता है, सूरज की कृपा प्राप्त करनी हो या माँ लक्ष्मी, माँ काली की, लोग मेरे द्वारा ही इनकी पूजा करते हैं। मेरा धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधि महत्व भी है। गुड़हल का फूल कहता है कि मुझे माँ काली की पूजा में उपयोग किया जाता है और मैं औषधीय गुणों में प्रयोग होता हूँ। चमेली का फूल कहता है, मुझे तो पारसी भाषा में यास्मीन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रभु की देन, यानी ईश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप धरती वासियों को दिया है। मैं अपने इत्र और तेल के लिए प्रसिद्ध हूँ। चमेली का फूल कहता है कि पारसी भाषा में मुझे यास्मीन कहते हैं और मेरे फूल से लोग इत्र और खुशबू वाला तेल बनाते हैं। गुलाब का फूल कहता है, तुम सब पता करके देखो, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा फूल हूँ, मुझे रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए जाना जाता है। गुलाब का फूल कहता है कि मैं संसार का सबसे खूबसूरत फूल हूँ, सब लोग मुझे एक दूसरे के रिश्ता बढ़ाने के लिए मुझे गुलाब का फूल देते हैं। इस तरह सारे फूल आपस में झगड़ रहे थे, तभी एक परी वहाँ आ पहुँची। बच्चों, तुम सब समान हो, तुम सब झगड़ना छोड़ दोगे तो और सुंदर तथा उपयोगी हो जाओगे। तभी फूल आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक परी आती है
परी फूलों को कहती है कि तुम लड़ना झगड़ना छोड़ दो और तुम सब अपनी अपनी जगह पर सुंदर और सब में उपयोगी गुण है। बच्चों, सभी बालक परी का कहना मान गए। सभी एक दूसरे से गले मिले और हंसी खुशी से साथ साथ रहने लगे। जब ये फूल एक साथ मिल जाते हैं तो गुलदस्ता बनता है, जिसे लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप देते हैं। जब फूल गुलदस्ते में क्या होता है, सब अलग अलग नमूने के फूल होते हैं जिसकी अलग अलग खुशबू होती है, तो गुलदस्ता देखने में सुंदर लगता है। तो क्या सीखा हमने? एकता का महत्व, आपस में मिलजुल कर रहना, अपनी योग्यता के साथ साथ दूसरों की योग्यता को भी महत्व देना। इस पाठ से हमने ये सीखा कि हम लोग मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए और सभी में अपनी अपनी योग्यता होती है, अपनी अपनी खासियत होती है। सभी को एक दूसरे को महत्व देना हमने इस पाठ में सीखा है। बच्चों, अब आप इस लेसन को रीड करिए। धन्यवाद।